अस्ते कहते हैं चोरी त्याग को। इस्ते माने चोरी करना, अस्ते माने चोरी त्याग। वही स्त्री पुरुष धर्मात्मा होंगे जो कभी चोरी नहीं करते। चोरी क्या होती है? चोरी का मतलब है मालिक की बिना आज्ञा के किसी की वस्तु को ले लेना, चोरी है। और चोरी क्या क्या है? मालिक की आज्ञा, अनुमति, सहमति, प्रसन्नता से वस्तु को प्रयोग में लेना। ये संसार लेन देन की मंडी है। हम किसी को सहयोग देते हैं, किसी से सहयोग रूप में हम वस्तु पदार्थ लेते हैं, लीजिए, कोई मनाही नहीं है। पर वही धोखे से, छल कपट से, पीछे से किसी का पदार्थ मत लीजिए, ये चोरी है। जैसे आप यहाँ पे हैं और आपने जूते चप्पल बाहर उतारे हुए हैं और कोई आदमी लमसम आदि के लिए गया, उसने देखा मेरी चप्पल तो नहीं मिली, उसने दूसरे की चप्पलों में पैर लगाया और चला गया। अब वो जो व्यक्ति है उसको भी जाना था कहीं और वो गया तो देखा तो उसकी तो चप्पल जूते ही नहीं। अब वो सोचा अरे भाई कोई चोर ले गया, मेरे तो चप्पल जूते ही नहीं, कोई चोर ले गया। तो जितनी देर वो ये सोचेगा, जितनी देर वो विचार करेगा, उतना अपराध तो उसको लग ही गया। और फिर आएगा वो कहेगा भाई मैं ऐसे ले गया था। तो कहने का मतलब आज तो ये ऐसे ही ले गया, कल वैसे भी ले जा सकता है, उसका विश्वास ही खत्म हो जाएगा उस आदमी से। बिल्कुल बिना आज्ञा के किसी की चीज नहीं लेना चाहिए। घर में भी किसी की वस्तु है उसको भी बिना आज्ञा के नहीं लेना चाहिए। सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है छिन्न हस्तवत, उसमें विस्तृत करके शास्त्रकार लिखते हैं कि शंख और लिखित नाम के दो भाई थे, दोनों बड़े धर्मात्मा थे, भगवान के भक्त थे। एक भाई, छोटा भाई, बड़े भाई के आश्रम में गया मिलने के लिए। बड़ा भाई वहां उपस्थित नहीं था, इंतजार करने लगा, भूख सताने लगी। अब उसके आश्रम में कुछ फलदार वृक्ष थे। उसने सोचा पता नहीं भैया कितनी देर में आएंगे, क्यों ना फल तोड़ करके भूख शांत कर लूं। और उसने फल तोड़े पके पके और खा लिया, भूख शांत हो गई। कुछ समय के बाद बड़े भाई आते हैं। बड़े भाई जब आए तो उन्होंने उठ लिया और वो फल टूटे हुए देखे। तो उसने कहा भाई ये फल किसने खाए हैं? तो उसने कहा भैया मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रहा था, आप उपस्थित नहीं थे, भूख सता रही थी, तो मैंने फल तोड़ करके खा लिया। तो बड़े भाई ने कहा तूने तो चोरी की, मालिक की बिना आज्ञा पे तूने जो किया है, तुझे राजा से इसका दंड लेके आना चाहिए। अगर तू दंड ले आएगा तो तुझे चोरी का अपराध साफ हो जाएगा और तेरी पवित्र आत्मा अंतःकरण भक्ति में लगेगी। और नहीं करेगा तो तेरे अंतःकरण मलिन हो गया, तुझे भक्ति में और उसमें रुचि पैदा नहीं होगी। तो वो राजा के पास गया, उसने अपराध स्वीकार किया। तो छिन्न हस्तवत राजा ने उसका दंड दिया, हाथ काटना, उसका हाथ काटा। हमारी संस्कृति मानती है कि जो चोरी करता है जिन हाथों से उसके हाथ काटेगा, आंखों से कुदृष्टि रखता उसकी आंख फोड़ दी जाए, जिह्वा से किसी का अपमान करता उसकी जिह्वा काट दी जाए, जिस अंग से अपराध करता है वो हम विच्छिन्न कर दिया है। तो राजा ने उसका हाथ काटा और फिर बाद में सर्जरी से ऐसे जोड़ दिया, ऐसा आता है। पर वो कटवा गया था, उसके भाई ने कहा तू पवित्र हो गया। इतनी तक हमारी संस्कृति पवित्रता धर्म को मानती है। भाई का सामान, पत्नी का सामान, पति का सामान, पिता पुत्र, पड़ोसी नाता रिश्तेदार, किसी के भी सामान को मैं बिना उसकी अनुमति सहमति के लेने का अधिकार नहीं रखता हूँ। अगर मैं लेता हूँ तो मैं अपराधी हूँ, पापी हूँ। ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा नहीं हो सकता। आजकल तो देखो देश में विभागीय चोरियां हो रही हैं। टेलीफोन विभाग के कर्मचारी उसमें से चोरी कर रहे हैं, बिजली वाले बिजली में से कर रहे हैं, रेलवे वाले रेलवे में से कर रहे हैं। कितनी चोरियां हो, फिर भी अपने को धर्मात्मा कहते हैं। वो धर्मात्मा नहीं हो सकते। इसलिए अस्तेय चोरी क्या हमारी संस्कृति मानती है। एक बात और ध्यान देंगे, इन धर्म के नियमों को अपनाने के बाद आपके जीवन में क्या फल मिलेगा?
इसका बहुत बड़ा फल है, जो अस्ते चोरी त्याग कर देता है। इसलिए उत्कर्षणकार कहते हैं अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थान, जो मन वचन कर्म से चोरी त्याग कर देता है। मन से कैसे चोरी होती है, मैंने पहले कहा था, मन में सोच लेता है कि किसी का पदार्थ लूंगा और ले नहीं पाया। वाणी से चोरी क्या होती है, आपने किसी से, अपने मित्र से कहा मैं कल किसी की इस वस्तु को चुरा के लाऊंगा, ये वाणी की चोरी हो गई। तुमने कह दिया किसी से मैं किसी वस्तु को चुरा के लाऊंगा, ये पहले मन में सोचा तो मन से चोरी हो गई। वाणी से बोल दिया तो मैं इसका सामान चुराऊंगा, तो वाणी की चोरी हो गई। और अब चुराना है, ये शरीर से चोरी हो गई। तो मन वचन कर्म तीनों से ही हमने चोरी क्या करना है। उसका फल क्या मिलेगा, सर्वरत्नोपस्थानम, जो भी तुम्हें आवश्यक पदार्थ चाहिए संसार में जीवन जीने के लिए, वो भगवान की व्यवस्था से सब उपस्थित होंगे, कोई कमी उसके जीवन में आएगी नहीं। ये भगवान आश्वासन देते हैं, ऋषि मुनि दे रहे हैं, ईमानदारी से रहो, तुम्हारे जीवन जीने के साधनों में कमी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। वैसे तो देखा जाए आज से लगभग 30-40 वर्ष पहले तक हमारे देश में चोरियां इतनी नहीं होती थी, बड़ी ईमानदारी थी। ऐसे तो कुछ आज भी हैं, पर पहले ऐसा बताते हैं किसी माता बहन का कोई सामान गिर गया या कोई सामान आपका पड़ा है जंगल में, तो वो वहीं पड़ा रहेगा, कोई उठाने वाला नहीं था। ये सोचकर भाई हमारा तो है ही नहीं, जिसका है वो ढूंढता हुआ आएगा, ले जाएगा। अब ये घटना कुछ वर्ष पहले की है। मैं एक गांव में भिंड जिले में मानहड़, वहाँ मैं कथा करने के लिए गया था। तो जिनके यहाँ रह रहे थे वो करकरे नाम था उसका। जब मैंने इस विषय पर चर्चा की तो उस करकरे ने अपने जीवन की घटना बताई। ऐसा मैं एक बार सुबह 2-3 बजे ट्रैक्टर लेकर अपने खेत को जोतने के लिए गया और 8-9 बजे तक मैंने खेत को जोता। फिर मैं वापस घर की ओर हो रहा था, सड़क पर चढ़ा, थोड़ा ही चला था कि एक पर्स पड़ा देखा मैंने। अब मैंने सोचा किसी का पर्स गिरा हुआ, ट्रैक्टर रोका, मैंने पर्स को उठाया, खोल के देखा तो उसमें सोने चांदी के गहने थे। मैंने सोचा किसी माँ का ये पर्स ले गया। मैं वापस हुआ और मैंने खेत में जो मेरे भूसे का स्थान था, भूजी जिसको कहते हैं, बोंगा कहते हैं कहीं कहीं, मैंने उसमें भर दिया, चिन्ह बना दिया और मैं ट्रैक्टर लेकर घर पहुँच गया। अब शाम को हुआ, देखा कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मैं भी वहाँ गया, देखा क्या बात है भाई, क्या बात हो रही है। अरे ये बहन सुबह बाइक से जा रही थी, इसका बैग में से पर्स निकल गया, इसने गहने उतार के रख रखे थे, कोई रास्ते में लूट लाट के छुपा के ले जा रही थी और वो खिसक गया इसके थैले में से। अब ये पूछती आ रही है, ढूंढ रही है कि किसी को मिला, आप कौन देने वाला है, जिसके हाथ पड़ गया तो गया। तो वो करकरे ने कहा भाई एक पर्स तो मुझे भी मिला। तो उस बहन ने कहा भैया मेरा ही है वो, मुझे दीजिए। कि चलो देता हूँ। तो वो खेत पर ले गया, लोग भी उसके साथ में, और जाके गुंजी में से उसे निकाला और उसको दे दिया। लोगों ने पूछा भाई करकरे तुझे ये पर्स मिला कहाँ, कि ये सड़क पर मिला था, फिर तू घर क्यों नहीं ले गया इसको। अरे भाई मैंने सोचा बड़े कीमती गहने हैं, जेवर हैं, किसी बेचारी बहन के, किसी के, कितने दुखी होगी वो, अब मैं घर ले जाऊँ इसको तो मेरी पत्नी है, बहन है, बेटी है, माँ है, और माता बहनों का सोने चांदी में बड़ा आकर्षण होता है। कहीं ऐसा नहीं हो उनका मन डगमगा जाए, मेरे नमन को भी फेर दे। क्यों कई बार कोई लोग यूँ कहते हैं बहुत से ऐसी चीज़ मिल जाता है, भगवान छप्पर फाड़ के देता है सबको। हमें तो छप्पर फाड़ के मिली है, हमने कुछ चोरी थोड़ी की, अब क्यों दें हम किसी को। क्या पता मेरा भी मन बिगड़ जाता और घर वाले ऐसा करते। मैंने कहा भाई ये संपत्ति मेरी नहीं है, घर में नहीं ले जाऊँगा, घर में नहीं ले जाऊँगा, यहाँ रख जाऊँगा, कोई अखबार में लिखवा देगा, कोई और चर्चा करेगा तो मैं दे दूँगा, पता ही नहीं चलेगा तो मैं कहीं दान कर दूँगा, पर घर वालों को कानों कान नहीं बताऊँगा इस बात। मैंने घर वालों से चर्चा नहीं की।
अर्थात आज भी कितने आदमी धर्मात्मा हैं कि दूसरे की कमाई वस्तु को अपने घर में ही प्रवेश करना वर्जित मानना, घर में ले जाना पसंद नहीं करते, वो धर्म है। हमारा धर्म ये सिखाता है जिस वस्तु पदार्थ पर हमारा मेहनत, परिश्रम, ईमानदारी, ज्ञान नहीं लगा उसको मैं प्रयोग में लेने का अधिकारी नहीं हूँ, ऐसा हमारी संस्कृति मानती है। तो चोरी क्या, घर परिवार में भी, अड़ोस पड़ोस में भी, कहीं से भी कोई किसी प्रकार का इसका पदार्थ हमें मिलता है, हम छुए नहीं, या पता चले तो उसको वापस कर दिया जाए, ऐसा अस्तेय पालन करने वाले ही लोग धर्मात्मा होते हैं। हमारे यहाँ पर इतना तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन की घटना बता रहा हूँ। कोई व्यक्ति उनसे मिलने के लिए गया, रास्ते में एक खेत में फलियां लगा रखी, जैसे मटर की फलियां हैं, चौरा की फलियां हैं। सोचा चलो स्वामी जी को भेंट कर दूंगा, ले चलता हूँ, तोड़ के ले आया। स्वामी जी को प्रणाम करके वो भेंट की। स्वामी जी ने कहा ये फलियां कहाँ से लाए हो? कि खेत में से लाया। कि अपने खेत में से? कि नहीं, अपने में से नहीं, रास्ते में आ रहा था तो एक खेत में लग रही थी ये, तो मैंने कहा स्वामी जी को भेंट कर दूंगा। कि जिसका खेत था उस मालिक से पूछ कर लाए हो? कि नहीं, पूछ के तो नहीं लाए। तो तुम तो चोरी करके लाए, ले जाओ, मैं तुम्हारी ये चोरी की फलियां नहीं ले सकता। अर्थात तुम कहीं भी किसी के भी पदार्थ को बिना मालिक की आज्ञा अनुमति के नहीं लेना चाहिए। बहुत से बाग बगीचे बनाते हैं, गार्डन बनाते हैं, उसमें लिखा हुआ फूल तोड़ना मना है, पर मैंने देखा कुछ लोग पूजा पाठ के छुपके छुपके सुबह सुबह फूल तोड़ के ले जा रहे हैं, कोई देख नहीं रहा। मैं भी एक आश्रम में रहा ऐसे, और वहाँ पे ऐसे बड़ी ज़्यादा फूलदार वो थे, पौधे थे, और उन्होंने मना कर रखा था, भाई लिख भी रखा था फूल तोड़ना मना है, लेकिन उस माता बहन को पूजा के लिए तोड़ के ले जाती है। तो मैंने कहा उनको पता ही नहीं पूजा भी ले जा रही है, चोरी से ले जा रही है, मामी की बिना आज्ञा के ले जा रही, मालिक चाहता नहीं है देना, तोड़ो, शोभा भी बढ़ती है उसकी। इसलिए बंधुओं, पूजा तो मन से होती है, भगवान की भक्ति मन से होती है, अंतःकरण से होती है। हमें मालिक की आज्ञा के बिना किसी के पदार्थ को छूने का अधिकार हमारी संस्कृति नहीं देती। और ये अगर नियम पालन हो जाए तो कहीं कोर्ट कचहरी पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ेगी क्या? सब अपनी अपनी मेहनत के सामान को लेंगे, कितना धर्म होगा दुनिया के अंदर, कितना अमन चैन होगा। ऐसा हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, अपनी संपत्ति आगे भी काम आएगा। आगे जैसे कहते हैं और धर्मात्मा बनने के लिए क्या लक्षण हमें अपनाना होगा, तो वो कहते हैं शौचम। शौच कहते हैं शुद्धि को, पवित्रता को, स्वच्छता को। जो व्यक्ति स्वच्छ, पवित्र और शुद्धि रखता है वो व्यक्ति धर्मात्मा। शुद्धि पवित्रता दो प्रकार की करनी है हमें। एक बाह्य शुद्धि, शरीर को साफ सुथरा रखना है, वस्त्र साफ सुथरे रहें, मकान साफ सुथरा हो, बर्तन भांडे साफ सुथरे हो, गाड़ी वाड़ी साफ सुथरी हो, जहाँ हम प्रयोग करते हैं सामग्री वस्तु पदार्थों को, वो सब मेरे द्वारा गंदे न किए जाए, वो साफ सुथरे हों, तो वो व्यक्ति धर्मात्मा है। दूसरा, अंतःकरण को साफ करना, अंदर राग द्वेष संकल्प काम क्रोध लोभ इससे मुक्त करना है, अंतःकरण को धोना है, साफ करना है। दो प्रकार की शुद्धि मानी जाती है। महर्षि मनु जी से पूछा कि आपने शुद्धि के बारे में बहुत कुछ लिखा है, हमें इस शरीर को शुद्ध करने के लिए क्या क्या सामान प्रयोग करना चाहिए? तो कहते अद्भिर गात्राणि शुद्धंति, मनः सत्येन शुध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति। पूछा भाई शरीर वस्त्रों को किससे साफ करें? बोला अद्भि, जल से, जल से साफ रखो। बोला जी मन को साफ करने का कौन सा शैम्पू साबुन बनाया आपने? तो कहा मनः सत्येन शुध्यति, मन सत्याचरण से शुद्ध होता है। सत्य बोलो, सत्य जानो, सत्य मानो, सत्य ही लिखो। बोला जी बुद्धि को साफ करने के लिए क्या उपाय किया जाए? तो कहा बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। जितना ईश्वर का ज्ञान करेंगे, आत्मा का ज्ञान करेंगे, प्रकृति का ज्ञान करेंगे, धर्म अधर्म का ज्ञान करेंगे, जन्म मृत्यु का ज्ञान करेंगे, मुक्ति बंधन का ज्ञान करेंगे, ये सब ज्ञान आपकी बुद्धि को पवित्र कर देगा।
बुद्धि पवित्र होती है ज्ञान से, ज्ञान रूपी जल से, जिसके लिए सत्संग, शिक्षा, स्वाध्याय ये तरीके अपनाए। बोला जी आत्मा को शुद्ध करने के लिए क्या उपाय किया जाए? तो वो कहते हैं विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, यानी कि विद्या से और तपस्वी जीवन जीने से आत्मा पवित्र होती है। तो हमें क्या करना है? बाहर से भी शुद्धि रखनी है और अंदर से भी करनी है। बाहर की अशुद्धि भी हमें पापी बना देती है, अधर्मात्मा बना देती है। आजकल लोग क्या करते हैं? गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं और जी चाहे वहां थूक देते हैं। अब ये मैरिज होम है ये सब कुछ आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोने पीक से सने हुए मिलेंगे। शौचालय में जाके देखो तो दीवारों पर पीक डालते हुए पड़े हुए हैं, बदबू आती है। आजकल आदमी पढ़ा लिखा नहीं समझता, हॉस्पिटल में मरीज से मिलने जा रहा और मुंह में गुटखा लगा हुआ और कहे तो हॉस्पिटल के कोने में थूक देगा। कहीं भी कचरा मरण पट्टी का कहीं भी डाल देते हो, केला खाते हो छिटकलियों सड़क पर फेंकते जाते हो, कहीं कागज का टुकड़ा डाल देते हो, कहीं मूंगफली के टुकड़े डाल देते हो। आप हम ये समझ ही नहीं कि हम ये गंदगी करके हम पापी हो रहे हैं, अधर्मी हो रहे हैं। ये जो दुनिया भगवान ने हमें दी है, जैसे केसर को इन्होंने दिया है मालिक ने प्रयोग के लिए, क्या हम इसमें गंदगी फैला के धर्म करके कर सकते हैं? हमें इसको साफ सुथरा रखना पड़ेगा। ऐसे भगवान ने दुनिया दी है हमको, इसको साफ सुथरा रखिए। गंदगी हर जगह डालने वाला व्यक्ति दोषी होता है, अधर्मी होता है। मैं अपने जीवन की घटना बता रहा हूँ आपको। एक बार अलीगढ़ से एक विचारपुरी स्वामी जी थे, गौमत में हैं, वो गुरुकुल चलाते हैं और मैं अलीगढ़ से मुझे कहीं वो हवन कराने ले जा रहे थे। खैर में रहता था उस समय में, पुरोहित कार्य करता था। हमने मूंगफली ले ली थी, लोकल डब्बे में हम थे और वही मूंगफली खाने लग गए और छिलके वही डालने लग गए। तो मेरे सामने एक पैंट कोट पहने हुए एक सज्जन थे, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, बुरा न माने तो एक बात कहूँ। मैंने कहा बोलिए। कि आपने कोई शास्त्री पंडित से लग रहे हैं, धोती कुर्ता पहने हुए हैं, चोटी पहने हुए हैं, पहले सफ़ेद वस्त्रों में रहता था और ये कोई स्वामी जी एक सन्यासी और आप भी विचार नहीं करें, छिलके यही डाल रहे हो, गंदगी यही फेंक रहे हो। कोई बीमार होता है वो लेट भी जाता है, सूटकेस बैग भी हम रख लेते हैं, भीड़ ज़्यादा होती है तो नीचे भी बैठ जाते हैं बैठते लोग, और हम सब इसमें कचरा डालने लग जाए, सब मूंगफली खाएं कचरा इसी में डालने लग जाए तो ये तो कचरा घर बन जाए, इसमें बैठने को जगह नहीं मिलेगी। एकदम मुझे होश आया, मैंने अपने काम किया, वास्तव में हम तो अधर्म कर रहे हैं। फिर मैंने वो सारे छिलके इकट्ठे किए, पॉलीथीन की थैली में रखे, अपने बैग में रखे कि जहाँ उपयुक्त स्थान होगा कचरा डालने का वहीं निकाल के डालूंगा। उस दिन से मैं समझ गया कोई भी गंदगी मुझे किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं डालनी चाहिए। एक बात ध्यान देना, आपके देश में वेद से और दर्शनों पुरुषों से हमें ये धर्म के सिद्धांत मिल रहे हैं, मिले शिष्य के प्रारंभ से, और हम इनको त्यागते जा रहे हैं, विदेशी लोग अपनाते जा रहे हैं। बहुत से देश ऐसे हैं कि इन लोगों ने मुझे बताया कि मैं अपने बेटे से मिलने गया फलाने देश में, तो एयरपोर्ट पे जब मुझे लेने आया तो मेरा बेटा मुझे ऐसे समझा रहा था जैसे कोई पिता पुत्र को समझाता कि पिताजी गाड़ी से बाहर कोई टिकट का टुकड़ा भी, कागज का टुकड़ा भी मत डाल देना, नीट मत डाल देना, कैमरे लगे हुए हैं, तुरंत मुझे आगे पुलिस पकड़ेगी और मुझे इतना जुर्माना भरना पड़ेगा जैसे भारत देश का 20-21 हज़ार रुपये। आज से कई वर्ष पहले की बात बता रहा है, अब तो कितना जुर्माना हो गया होगा। आप विदेशों में कागज का टुकड़ा सड़क पर नहीं डाल सकते, केले के छिलके और मूंगफली की छिलके तो बात ही छोड़ दो, पीक नहीं डाल सकते, कच्चे पात्र में ही डाल सकते हो, डाल दिया तो आपको हर्जाना भरना ही पड़ेगा। वहाँ की सड़कें ऐसी शुद्ध मिलती हैं कि हमारे निजी घर नहीं मिलते इतने पवित्र, इतने साफ सुथरे। वो लोग धर्म को समझ गए और हमने त्याग किया, जबकि महर्षि मनु सृष्टि के प्रारंभ में लिखते, वेद ने उनको बता दिया शौचम, स्वच्छता, पवित्रता, बाह्य पवित्रता को भी हम रखें। ये सारी जमीन मेरी है, ऐसा
मत समझो कि 500 वर्ग फुट का ही मकान ले रहा है। हम सबका पिता भगवान है, हम सब उसकी प्रजाएं। सारी जमीन मेरे पिता की होगी तो मेरी होगी, मुझे हर जगह की साफ सफाई रखनी है। इसलिए शौचम पवित्रता का ख्याल हमको रखना चाहिए। आगे चल करके ऋषि ने कहा है इंद्रिय निग्रह। धर्मात्मा बनने के लिए तुम्हारे अंदर जो इंद्रियां हैं उनका भी तुम संयम करो। 10 इंद्रियां शरीर में लगी हुई हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? जिनसे हम ज्ञान करते हैं, जैसे आंख ज्ञानेंद्रिय रूप का ज्ञान करते हैं, कान ज्ञानेंद्रिय शब्द का ज्ञान करते हैं, नाक का ज्ञानेंद्रिय गंध का ज्ञान करते हैं, रसना ज्ञानेंद्रिय खट्टे चिपड़े तीखे मीठे का ज्ञान करते हैं। ये स्पर्श इंद्रिय त्वचा ज्ञानेंद्रिय ठोस नरम गर्म ठंडे का ज्ञान करते हैं। रसना से मीठे खट्टे चरपड़े का ज्ञान करते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। 5 शरीर में कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। हाथ कर्मेंद्रिय, बहुत सारे कर्म करते हैं। पैर कर्मेंद्रिय, यात्रा करते हैं। वाणी कर्मेंद्रिय, बोलते हैं। उपस्थ और गुदा मलद्वार और मूत्रद्वार, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनसे हम दुनिया भर का व्यापार करते हैं। ये भगवान ने हमें साधन दिए, यंत्र दिए, इस रथ में लगा करके दिए, जिससे हम अपवर्ग भी प्राप्त कर लेते हैं, संसार में भी सुख से जी लेते हैं। अब भगवान ने कोई इंद्रियों का संयम से प्रयोग करना, मर्यादा। अमर्यादित इंद्रियां नहीं हो, इंद्रिय निग्रह, तो धर्मात्मा हो जाओगे। जैसे आंख है, आंख तुम्हें दुनिया दिखाती है, इस आत्मा को आंख संसार को दिखाती है। देखो पहाड़ देखो, नदियां देखो, फूलों को देखो, वनस्पतियों को देखो, स्त्री देखो, पुरुष देखो, कुछ भी देखो, पर मर्यादा में देखना। तो मर्यादा क्या है भगवान? तो किसी विद्वान ने लिखा है मातृगत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पश्यति यह पश्यति स पंडिता। इन आंखों से पराई स्त्रियों को माता की दृष्टि से देखो, माताएं और पुरुषों को पिता की दृष्टि से देखो। इन आंखों से पराई संपत्ति को मिट्टी के ढेले के समान देखो, मेरे लिए मिट्टी है, मेरे लिए कुछ नहीं है। इन आत्मा से अन्य आत्माओं को अपनी जैसी आत्मा देखो। जैसी मैं आत्मा हूँ, सुख दुख मुझे प्रिय प्रिय लगता है, वैसी ये सब आत्मा मेरी जैसी आत्मा है। ऐसा जो इन आंखों से देखता है वो धर्मात्मा है, वो पंडित है, वो ज्ञानी है, वो विद्वान है, वो संसार में महान है। कानों से सुनो, कानों की क्या मर्यादा है? वेद कहता है भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षुभिः यत्र। कान से अच्छे शब्द सुनना, कल्याणकारी बात, गलत शब्द मत सुन लेना। आंख से अच्छे चित्र देखना, गलत नहीं। ध्यान देना, ये 2 इंद्रियां इतनी प्रबल है, ये आत्मा अंतःकरण को जैसा इनसे देखोगे सुनोगे वैसा बना देती है। आत्मा अंतःकरण को वैसा ही रंग देती है जैसा हम देखते और सुनते, ऐसे रंग रंग जाता है। तुमने गंदे चित्र देखे, गंदे शब्द देखे तो गंदा ही अंतःकरण बन जाए। दुनिया की कोई ताकत हमें शुद्ध पवित्र धर्मात्मा नहीं बना सकती। और अच्छा देखोगे, अच्छा सुनोगे तो अच्छा हमारा चित्त बन जाएगा, धर्मात्मा बन जाएंगे। इसलिए कभी भी गाने गंदे मत सुनो। डीजे पर, टीवी पर, मोबाइल में गंदे चित्र मत देखो। आप लगे रहते हो, कितने उसमें गंदे अश्लील चित्र आते हैं। मोबाइल में तो इतना घिनौना और दृष्टि जाती है, रोक नहीं पाते। नहीं रोक पाते तो तुम्हें अच्छा कौन करना पाएगा? आपने देखा होगा 3 बंदर दिए जाते हैं, महात्मा गांधी के 3 बंदर ऐसे बताते हैं। एक बंदर आंख पे हाथ रख के बैठा है, बुरा मत देखो। एक कान पे हाथ रख के बैठा है, बुरा मत सुनो। एक गाड़ी का हाथ रख के बुरा मत बोलो। मैंने कहा महात्मा जी 2 बंदर बहुत थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा बोल ही नहीं सकते। हम बोलते वही है जो सुनते हैं। आप यहाँ पर हिंदी सुनते हो तो हिंदी
बोलते हो, आपने मराठी नहीं सुनी, कन्नड़ नहीं सुनी, उड़िया नहीं सुनी, मलयालम नहीं सुनी, जैपनीज नहीं सुनी, चीनीज नहीं सुनी, कितनी भाषाएं दुनिया में, वो भाषा तुम्हें आती ही नहीं क्योंकि सुनी ही नहीं है। जो सुनता है वो हमारी भाषा होती है। इसलिए कहते हैं ना मेरी मातृभाषा ही यही है, यानी माँ जो बोलती है वो हमारी भाषा होती है। माँ जिस भाषा में बोलती है, माँ इंग्लिश बोलती है तो मैं इंग्लिश भाषी हो जाता हूँ, माँ मराठी बोलती है तो मराठी हो जाता हूँ, माँ हिंदी बोलती है तो मैं हिंदी भाषी हो जाता हूँ। माँ जो भाषा बोलती है वो मेरी भाषा हो जाती है। इसीलिए अच्छा सुनोगे तो अच्छी भाषा निकलेगी, बुरा सुनोगे तो बुरी निकलेगी, सीधा से सुनता। इसलिए आंख और कान रूपी इंद्रियों पर बहुत बड़ा संयम बरतना चाहिए। एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पे, केवल सुनने मात्र का हमारे जीवन में कितना प्रभाव पड़ रहा है। सुनने मात्र का ऐसा बताते हैं कि गुजरात की एक घटना है, कोई बहुत बड़े जमींदार थे, उनका विवाह हुआ, उनके पुत्र ने जन्म लिया और वो पुत्र 2 वर्ष का हुआ कि उसकी पत्नी कोई भयानक बीमारी में दुनिया से विदा हो गई। अब घर में 2 ही सदस्य रह गए, एक पिता रह गया, एक पुत्र रह गया, और बहन बुआ सब ब्याही हुई थी, अपने अपने यहाँ पे थी। अब वो रहने लगा तो गांव के लोगों ने कहा कि जमींदार जी देखो आपका जमीन ज़्यादा बहुत है, अभी आपकी उम्र भी नहीं है, बच्चा एक ही है, आप दूसरी शादी कर लो। अरे भाई दूसरी शादी की मत कहो, पता नहीं इस बच्चे की वो दूसरी आएगी तो माँ बन के आएगी कि इब्राहिम बन के आएगी, ऐसे ही ठीक है। अरे नहीं, कब तक इस बच्चे की माँ पिता बन के पालोगे, आप दूसरी शादी कर लो, घर में आ जाएगी तो इस बच्चे को भी रखवाली करेगी, भोजन छात्र बनाने की व्यवस्था आपकी पूरी हो जाएगी, बहुत बड़ी व्यवस्था समझ जाएगी। बहुत बड़ी आयु होती है, पता नहीं बड़ा बच्चा कब तक होगा, कब बहू घर में आएगी, कब भोजन छात्र करेगा, कर लो। जब बार बार लोगों ने कहा तो जमींदार की समझ में आ गई, कहा चलो ठीक है कर लेंगे, और किसी ने उनका विवाह करवा दिया। दूसरी पत्नी आ गई और जो बेटा था उसका, उससे वो प्रेम करने लगी, घर में जो अभाव था वो दूर हो गया, भोजन साधन की व्यवस्था सही होने लग गई, बड़ा सुख चैन आ गया। कुछ समय बीतता गया। एक दिन क्या हुआ, एक साधु के वेश में उसके दरवाजे पर आया और उसने भिक्षा मांगी, भिक्षा दो, और वो देवी भिक्षा लेकर के गई। उसने भिक्षा दी तो उसे यूँ देख करके किताब पे बहुत बढ़िया है, कहा, ओहो देवी, तुम्हारे चेहरे की रेखाएं बता रही हैं कि तुम पर कोई बहुत बड़ा बाजार में मिलना है, तुम दुखी हो। हाँ मिलती है, हाँ बाबा मैं बड़ी दुखी हूँ। मथुरा से है? मथुरा से क्या कष्ट है देवी? बाबा मेरे विवाह को 7 वर्ष हो गए पर मैं मां नहीं बन पाई। अब वो लड़का घूम रहा था करीब 9 वर्ष को। मथुरा क्यों? बोले ये बच्चा आचार्य जी तेरे घर में। राजस्थान। बोले ये तो मेरी राजस्थान। पहली पत्नी है, राजस्थान। वो इसे 2 वर्ष का छोड़ के दुनिया से चली गई, फिर मेरी शादी हुई है तो इसकी मेरे कोई संतान नहीं होने वाला। उसने कहा हो ये तो साक्षात शनिचर घूम रहा है तेरे घर में, इस पर तेरे भी विस्कृत भी चढ़ी हुई है, कान सर्पियों में लगा हुआ है, और ये शनिचर जब तक जिंदा रहेगा तू मां नहीं बन पाएगी। अब वो ये बात कहकर चला गया। अब कान से बाकी तो सुने थे, अब उसके दिमाग में बैठ गई कि ये लड़का की वजह से मैं मां नहीं बन पा रही। अब जब जमींदार भोजन करने आए तो शिकायत करने लगी कि देखो जी मैं 7 वर्ष हो गए विवाह को, अभी मां नहीं बन पाई हूँ, और इसमें कारण ये लड़का है। भाई लड़के का क्या दोष है इसमें? और एक महात्मा आए थे, बड़े अंतर्यामी बाबा थे, उन्होंने मेरे चेहरे को पढ़ लिया, मेरे दुख को समझ लिया। उन्होंने कहा ये लड़का ही शनिचर है, इस पर शनिचर चढ़ा हुआ है, ये जब तक जिंदा रहेगा तो मां नहीं बन पाएगी। वो आदमी थोड़ा समझदार था, उसने कहा ये बड़े ढोंगी पाखंडी होते हैं, इतने घर बर्बाद कर दिए इन लोगों ने, इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। शनिचर एक पृथ्वी जैसा ग्रह है, वो किसी पर चढ़ता उतरता नहीं है। शनिचर भगवान को भी कहते हैं, शनै शनै शक्ति स शनिचरा, जो शनै शनै सृष्टि को गति दे रहा है वो भगवान भी शनिचर है। ये उतरते चढ़ते नहीं है, इनकी बातों में मत आया करो।
अजी तुम ना मान के दोगे, बड़े अंतर्यामी बाबा थे, मेरे दुख को उन्होंने पहचान लिया और वो जो प्यार बच्चे से था वो बदल गया, 36 के आंकड़े में हो गया। इसमें आग दे, इसमें धुआं दे, इसमें गाली, इसमें रोना चीखना। जब जमींदार भोजन करने आए तभी शिकायत, परेशान हो गए, जो सुख शांति की भंग हो गई, कले कलेश का अखाड़ा बन गया घर। अब क्या किया जाए? तो उसने कहा किया क्या जाए कि इस संयोजन को खत्म करो, जब तक ये खत्म नहीं होगा मैं मां नहीं बन पाऊंगी। तो उसने कहा इसे खत्म कर देंगे, गांव के लोग शिकायत जेल में करेंगे, थाने में करेंगे, हमारी जेल हो जाएगी, जेल में सड़े रहेंगे। बोला जी तरीका मैं बता देती हूँ, ये भी खत्म हो जाएगा और हम पे कोई अपराध नहीं लगेगा। अब बार बार सोचने में कह रहा था ना, सुनने मात्र का कितना प्रभाव पड़ता है। बार बार किसी चीज को आप कहने शुरू कर दो तो वो चीज ही उसके अंदर रंग जाती है, वैसा ही बना देती है। तो उसने कहा रोज रोज के कले कले से चले घर ले क्या करेंगे, ऐसा करो बैल ले जाओ और पटेला ले जाओ, मैच ले जाओ, और वो खेत है ना उसमें बड़े बड़े ढिले हैं, उसमें मैच लेना, इस लड़के को बैठा लेना मैच पे और जोर जोर से बैलों को चलाना। या तो ये अपने आप आगे गिर जाएगा या तुम थोड़ा पैर से धक्का दे देना, ये मैच के सामने गिरेगा, इसके ऊपर होकर के मैच निकलेगा। एक बार मर जाए, एक बार और घुमा देना, गांव के लोग कहेंगे भाई मैच पे बैठता ना, आगे गिरता ना, तो मरता नहीं, तो होनहार की हो गई, क्या कर सकते हैं, घर का संयोजन भी खत्म हो जाएगा, हम पर भी दोष निकलेगा। उसने सोचा चलो ये काम करके बैल लिए, मैच लिया, बच्चे को लिया, चलो बेटा खेत में मैच लेके आएंगे। मैच पे बैठा लिया, तेज गति से बैलों को चला रहा है जिससे मैच ऊपर नीचे हो रहा है। सोच रहे अपने आप गिर जाए, आखिर तो पिता था, ऐसे एकदम से कठोर दिल कैसे कर पाता। जब तेज चलने लगे बैल, ऊपर नीचे बैच होने लगा तो बच्चा बोला पिताजी थोड़ा धीरे चलाओ, इतनी तेज क्यों चला रहे? अरे भाई जल्दी मैच लेके जाएंगे फिर रात हो जाएगी। फिर और तेज चलाने लगा, फिर बच्चा कहता है पिताजी थोड़ा धीरे चलाओ। अरे चुप बैठा रहे, जल्दी जाना है, ये लगे रहेंगे क्या? गुस्सा आ गया, बुद्धि और बिगड़ गई, फिर और तेज चलाने लगा। तो बैल ऐसे भागे जा रहे थे और आगे एक आम का पौधा लगा हुआ था, इतना बड़ा बढ़िया पौधा लगा हुआ था। उसने कहा पिताजी पिताजी बैलों को रोको, ये पौधा टूट जाएगा, पेड़ टूट जाएगा लगा हुआ, इसके बचाओ। उसने टूट जाने लगा, दूसरा लगा लेंगे। जब ये कहा तो बच्चे ने कहा क्या कह रहे हो पिताजी, पौधे हर बार हर जमीन में लग जाते, लगे हुए पौधे को पेड़ को तोड़ करके पता नहीं दूसरा जमे जमे न जमे, लगे लगे नहीं लगे। जब ये बात कही उस बच्चे ने तो एकदम पिता की कान खड़े हो और उसने बैलों को रोक दिया, बैलों को नीचे गिरा दिया 2 मिनट के लिए, तो बेहोश हो गया। फिर बच्चे को उठाया, सीने से लगाया, बेटा तेरे इस बात ने मुझे तेरी हत्या करने से बचाया। तू सच कह रहा है, पौधे हर भूमि में नहीं जमते, पौधे हर भूमि में नहीं लगते। और वो कितना मूर्ख होगा, समर्थ लगे हुए पौधे को तोड़ करके और फिर दोबारा लगाने की कोशिश करेगा, लगे लगे न लगे और ये पौधा भी नष्ट हो जाए। अब मैं उस पौधे को नहीं तोड़ूंगा। और वो बैलों को बच्चे को लेकर घर गया। उसकी पत्नी ने कहा क्या किया? कि देखो इस पौधे के साथ तुम्हें इस घर में रहना अच्छा लगता है तो 100 वर्ष तक सुख से रहो, अगर तुम्हें ये पौधा अच्छा नहीं, प्रिय नहीं लगता, सभी के साथ खाली है, तुम किसी का जाके वर्ण कर सकती हो, मैं इस लगे हुए पौधे को नहीं तोड़ूंगा। तो देखो उस माता ने भी शब्द ही सुने थे उस ढोंगी पाखंडी के, तो हत्या करने पर मजबूर हो गई। और पिता ने भी शब्द ही सुने थे पुत्र के, हत्या करने से बच गए। सुनने का इतना प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, इसलिए हर इंद्रिय को हमें थोड़ा सा संयम से रखना चाहिए। अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा स्पर्श करो, अच्छा बोलो, अच्छे मार्गों पर पैरों से चलो, हाथों से दान पुण्य के अच्छे काम करो। आगे चल करके ऋषि ने कहा है धीर बुद्धिमान होना,
हमारे अंदर एक बुद्धि है, इस बुद्धि को उपनिषदों में इस शरीर का सारथी बताया, ड्राइवर। आत्मा को रथी बताया है, बुद्धि को सारथी बताया है। बुद्धि को ज्ञान से शुद्ध बना के रखा करो। बुद्धि में जितना ज्ञान होगा उतनी जीवन रूपी गाड़ी, रथ आपका बढ़िया यात्रा करेगा। और बुद्धि बिगड़ गई तो सही निर्णय निकलेंगे नहीं, तो आप समझिए यात्रा आपकी बिगड़ जाएगी, दुर्घटनाएं होती रहेगी। और आगे चल करके कहा है विद्या, बुद्धिमान होना धर्मात्मा होने के लिए जरूरी है। फिर विद्या आत्मा में रखना जरूरी है, इसके सत्संग, स्वाध्याय, और जहां से भी विद्या इकट्ठी हो, आर्ट्स विद्या, ईश्वर से संबंधित विद्या, संसार से संबंधित विद्या, सभी विद्याओं को आत्मा में इकट्ठा करो, अच्छी अच्छी विद्याओं, तो आपकी आत्मा धर्म से भर जाएगी और ये विद्या आपके साथ जाएगी। समय नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी से इन शब्दों को कह रहा हूँ, अवसर मिला तो कल और व्याख्या कर देंगे। आगे बात कहिए, धर्मात्मा होने के लिए सत्यम, जो व्यक्ति सत्य ही जानता है, मानता है, बोलता है, वो धर्मात्मा है। ऋषि ने कहा है, नहीं सत्यात् परो धर्मा नान्यतात् पातकं परम। सत्य बोलने से बढ़कर धर्म नहीं है और झूठ बोलने से बढ़कर के अधर्म और पाप नहीं है। केवल इस नियम को दुनिया में आप घटा कर देखो, कल्पना करो दुनिया के सभी स्त्री पुरुष सत्य बोलने लग जाए, तो बताओ दुनिया में अमन, चैन, शांति, सुख बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और कल्पना करो सभी स्त्री पुरुष झूठ बोलने लगे, तो क्या होगा? कलह, क्लेश, अशांति, दुख, दरिद्रता बढ़ेगी। केवल एक सत्य को, यानी धर्म व्यापक होता है, ऐसा नहीं हिंदुओं के लिए अलग है, मुसलमानों के लिए अलग है, ईसाइयों के लिए अलग है। ये सब ईश्वर की संतान है। धर्म का उद्देश्य भगवान ने सबको बराबर दिया है। मुसलमान को भी सत्य बोलना, ईसाई को भी, हिंदू को भी, सभी के लिए सत्य धर्मात्मा बनाने वाला है। तो हम क्या करें? सत्य ही बोले। वैसे हम सत्य को धर्म मानते हैं, परंतु कम मानते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ समझाने के लिए। एक बार एक सेठ जी को ये हुआ कि भाई मुझे एकांत में भगवान का भजन करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। सारा कारोबार बच्चों ने संभाल लिया, तो एकांत में उसका एक मकान था जंगल में, वहाँ रहने लगा। और वो सामाजिक आदमी था, तो लोग ढूंढ के वहाँ भी पहुँचने लगे और वार्ता करने लगे, ये करवा दो सेठ जी, वो करवा दो, यहाँ चलो, वहाँ चलो। और उसका एकांत भंग हो गया। उसने कहा भाई क्या किया जाए, लोग तो यहाँ भी नहीं ढूंढ रहे। तो उसने एक उपाय किया कि तोता लिया, पिंजरे में रखा और फाटक पर लटका दिया और उसको एक लाइन पढ़वा दी, जब कोई मेरे से मिलने आए तो तुझे ये कहना है, इस समय सेठ जी घर पर नहीं है। ऐसा बताते हैं कि तोता एक आध बार कैसा बोल लेता है, मैंने तो वही सुना नहीं, देखा नहीं, और लोग कहते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति मिलने आए तुरंत तोता कहे, इस समय सेठ जी घर पर नहीं है। सब वापस हो जाए, एकांत मिलने लगे। वर्षों बीत गए। अब एक दिन कोई सब यात्रा जा रही थी वहाँ वर्षों के बाद, और कहते जा रहे थे, ओम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। तोता ने सुना ये तो ये कह रहे हैं कि